नमस्कार, मैं उषा द कॉस्मिक कनेक्ट में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। आज का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि किस तरह से छोटी छोटी टिप्स को हम अपनी नॉर्मल हैबिट बनाकर या अपने आसपास के वातावरण में चेंजेस करके हम अपने आसपास के वातावरण और अपने शरीर और इमोशनल यानी कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल ब्लॉकेजेस को शिफ्ट कर सकते हैं। नेगेटिव एनर्जीज को कन्वर्ट करके पॉजिटिव एनर्जीज और हाई वाइब्रेशन से चैनलाइज कर सकते हैं। उसी तरह हम अपने फिजिकल एनवायरनमेंट, जो हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, इसको कैसे हम पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं, वाइब्रेशंस को रेज कर सकते हैं हाई। हम कोरोना के बारे में रोज सुन रहे हैं, डेथ के बारे में रोज सुन रहे हैं, उसके होने वाले नुकसानों के बारे में रोज सुन रहे हैं। नेगेटिव और अभाव की भावना मन में आती है क्योंकि नेगेटिव बातें ज्यादा सुन रहे हैं, सोच रहे हैं। उसी तरह से अभी इस के साथ में हम अपने घर के अंदर, अपने शरीर के अंदर कैसे पॉजिटिव एनवायरनमेंट को और कैसे पॉजिटिव और काम वाइब्रेशंस को एनर्जाइज करें, चैनलाइज करें, इज द टोटल थिंग दैट आई एम गोइंग टू क्विकली गिव यू फ्यू टिप्स अबाउट। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट टिप, किसी भी चाहे बुद्धिज्म हो, रिलीजन में आप बुद्धिज्म कहें, आप हिंदुइज्म कहें, जैनिज्म कहें, आउटसाइड इन द वर्ल्ड पीपल प्रे, तो प्रेयर का और चैंटिंग का सदियों से ह्यूमैनिटी के साथ नाता रहा है, रिलीजन चाहे जो भी हो। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले जब हम उठें तो चैंटिंग यानी कि हाई वाइब्रेशन साउंड, चाहे आप खुद करें, चाहे घर में म्यूजिक के चला दें, क्योंकि चैंटिंग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज द मस्ट, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द चैंट्स इज अ मस्ट। इसलिए उन्हें आप टीवी के थ्रू यूट्यूब पे चला दें या मोबाइल पे चलाएं और घर में उन्हें चलने दें। घर में एक हाई वाइब्रेशन का वातावरण बना रहेगा। उसी तरह चाहे आप अपने यूट्यूब चैनल पे थ्रू या मोबाइल के थ्रू बायोनल साउंड्स हैं, रेकी हीलिंग म्यूजिक है, नेगेटिव एनर्जी से घर को कैसे प्रोटेक्ट करना है, चार्ज करना है, दिस म्यूजिक, दिस वाइब्रेशन वुड रेज द हाउस वाइब्रेशन टू दैट एक्सटेंट कि आपको खुद प्रोटेक्टेड एंड काम एंड शांत महसूस होगा। ये म्यूजिक बड़े आराम से आपको यूट्यूब पे मिलेगा। प्लीज डू सर्च फॉर इट, आपको मिलेगा। आप इसे घर में प्ले करें। उसी तरह से सुबह जब आप सोकर उठते हैं, म्यूजिक जब प्ले कर रहे हैं, साथ ही साथ उस म्यूजिक के साथ 15 मिनट अगर आप ध्यान लगाएं तो उसका फिर मजा डबल हो जाएगा। आप खुद देखेंगे कि आसपास के वातावरण के साथ आपका मन, मस्तिष्क भी शांत होना शुरू हो गया है। अब कई बार हमें लगता है कि सुबह सुबह तो हम वैसे ही शांत हैं, बट कभी कभी सुबह सुबह काम की और आज के दिन की जो हमने शुरुआत करनी है, उसको बिल्कुल करेक्ट वे में कैसे शुरुआत करनी है कि जो हम अपने गोल लेके चल रहे हैं, हमने उसे अचीव करना है, 100% अचीव करना है। उसके लिए एक करेक्ट शुरुआत के लिए सुबह 10 से 15 मिनट प्राणायाम, या चाहे आप मुद्रिका प्राणायाम करें या भस्त्रिका करें या अनुलोम विलोम करें, बट ये मन मस्तिष्क को कॉन्सेंट्रेट करने, चैनलाइज करने, शांत करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। जब भी स्ट्रेस में हो, मुद्रा प्राणायाम हमेशा ट्राई करें। मुद्रास बहुत सिंपल मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा। ये 2 मुद्रा ऐसी हैं जिनका बहुत कामिंग इफेक्ट है। बहुत मुद्राज हैं जिनके बारे में हम डिटेल में आगे आने वाले सेशंस में बात करेंगे। बहुत खान पान की चीजें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन ये 2 मुद्राज ऐसी हैं जिन्हें आप 3-3 मिनट के इंटरवल पे अगर प्रैक्टिस करें तो जब स्ट्रेस में हो, जब परेशानी लगे, जब लगे मन भारी हो रहा है, इन मुद्रास को प्रैक्टिस करें और फिर देखिए ये कैसे जादू जैसा काम करती हैं आपके ऊपर। इसके अलावा अब आगे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर हम बहुत मेडिटेशन वाले नहीं हैं तो जो लोग म्यूजिक में इंटरेस्टेड हैं वो 15 से 20 मिनट म्यूजिक के साथ वर्कआउट करें। ज़रूर से 15 से 20 मिनट म्यूजिक के साथ में डांस करें। मतलब है कि अपनी एनर्जी को आपने चैनलाइज करना है सुबह सुबह। बजाय हम काम की तरफ दौड़ें, बजाय हम परेशानी और न्यूज़ की तरफ दौड़ें, हम सबसे पहले अपनी बॉडी को ट्यून इन करते हैं। 1 गिलास पानी पिए, चैन से सांस लें, 15 से 20 मिनट, जैसा मैंने कहा, आप चाहे प्राणायाम करें, चाहे आप डांस करें, चाहे आप वर्कआउट करें। इफ यू आर अ योगा फ्रीक और अ वर्कआउट फ्रीक, please do that, but the idea is to channelize the body energy in the body in a positive and a high vibration is what I'm talking about.
सो सुबह जब आप हाई वाइब्रेशन के साथ इन चीजों को करते हैं और उसके बाद स्ट्रेच कर कर आप 10 मिनट या 5 मिनट थोड़ा सा ब्रेथ वर्क करें, यानी कि डीप ब्रीदिंग। नाउ दिस इज कॉल्ड कॉन्शियस ब्रीदिंग। हम पूरे दिन सांस ले रहे हैं लेकिन अपनी सांस की तरफ हमारा ध्यान ज्यादा जाता नहीं। तो जब हम कंप्लीट सांस अंदर खींच कर लेकर और अपने पेट तक उसे खींचकर और फिर छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, और फिर ये चीज हम 3 से 4 बार 5 बार करते हैं, तो उस ब्रेथ वर्क का जो मैजिक है वो जब आप करेंगे इस 15 मिनट के वर्कआउट के बाद, जब वो 5 बिल्कुल डीप सांस आप जब लेंगे, तो दिस इज अवेयर एंड माइंडफुल ब्रीदिंग विच यू आर डूइंग, पर्पसली विच यू आर डूइंग, एंड आपका ध्यान उस समय कहीं और नहीं, सिर्फ आपकी सांस की तरफ है, तो आपकी लंग्स फुल ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए काम करेंगी। इसके आगे सबसे इंपॉर्टेंट टिप, आपके घर और उसके आसपास के वातावरण के लिए आपके आसपास छोटे छोटे पौधों का होना बहुत जरूरी है। आई एम अ गार्डनर, सो आई लव प्लांट्स, बट आई थिंक फ्लैट्स में, बैल्कनी में, लिविंग रूम में, हम सब फ्लैट्स में रहते हैं। People who have houses also can use balconies, big balconies they may be having, so they can use it. Otherwise, अगर हम फ्लैट में भी हैं तो बैल्कनी स्पेस को डेवलप करना, हैंगिंग्स को डेवलप करना, ये प्लांटर्स जो आपके आसपास हैं, आपके वर्क डेस्क पे एक प्लांटर का होना है बहुत बहुत जरूरी है, बिकॉज दीज आर लाइव एनर्जी सोर्सेज, दे आर लाइव सोर्सेज ऑफ ऑक्सीजन। और आज के वातावरण में हम टेंशन में, स्ट्रेस में छोटी छोटी सांसें ले रहे होते हैं, परेशान होते हैं, तो ध्यान ही नहीं रहता है कि हम इन छोटी छोटी चीजों को मिस कर रहे हैं जो हमारे आसपास है और इनसे हमें फायदा मिल सकता है। सो डू कीप दीज प्लांटर्स अराउंड यू, दे वर्क वंडर्स। ग्रीन कलर एज इट इज अ कलर ऑफ योर हार्ट चक्रा, विच इज कलर ऑफ लव, सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, पीस एंड ग्रेटिट्यूड। तो जरूर से प्लांटर्स को अपने आसपास रखें। अब और एक इंपॉर्टेंट ट्रिप है जो मैं हर बार देती हूँ, क्रिस्टल्स। आई लव क्रिस्टल्स एंड आई विल ऑलवेज रेकमेंड क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स किस तरह से इस्तेमाल होता है? एक क्रिस्टल जो आप हर रोज हिंदुस्तानी क्या हर कुकिंग में इस्तेमाल होता है, वो है सॉल्ट। अगर आप इसको रिप्लेस कर ले हिमालयन पिंक रॉक सॉल्ट, it will work wonders for your health, it will work wonders for cleansing your spaces। आप इसे बीच में हफ्ते में एक बार थोड़ा थोड़ा हिमालयन रॉक सॉल्ट से घर में पोछा लगाएं, नेगेटिव एनर्जीज क्लेंजिंग करने के लिए। इस सॉल्ट को आप घर के 4 कोनों में रखें, लगे कि जहां सर्दी, जुकाम, बीमारी, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स या नेगेटिव, मेरे मन में भय, फियर है, एंजाइटी है, चारों कोनों में रखें। घर में बच्चे हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, हम फियरफुल हैं कि इनको कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, घर में कोई इन्फेक्शन ना आ जाए, प्लीज डू दैट। यूज इट इन 4 कॉर्नर्स ऑफ द हाउस। ऑल्सो आप टाइम टू टाइम सेज से अपने घर को भी क्लेंस कर सकते हैं। क्लेंजिंग का एक और बहुत कारगर तरीका क्विकली जिसकी तरफ मैं जाऊंगी वो है सॉड लैम्प। सॉड लैम्प जो लोग यूज करते हैं और उसके आसपास मेडिटेशन करते हैं, उनको इसके मैजिक का सही पता है। सॉड लैम्प जलाएं, उसकी जो गर्माहट और हल्की सी जो रोशनी है उसमें आप बैठकर मेडिटेट करें, ध्यान लगाएं। इट विल वर्क वंडर्स। जिस तरह से आपका दिल दिमाग ठंडा होता है, आपके कंट्रोल में आता है। जब हम कंट्रोल में आने की बात करते हैं तो मैं सिर्फ क्विकली यहाँ पे एक टिप देना चाहूंगी, कभी भी अपने दिमाग को कंट्रोल करने की दौड़ में मत जाइए। ध्यान में जब भी आपका दिमाग में ख्याल आ रहा है, आपके मन में कोई विचार आ रहा है, उसको आने दीजिए, बहने दीजिए। अपने नेक्स्ट प्रोसेस जो आप कर रहे हैं बस उस तरफ आप अपना ध्यान रखिए और थॉट्स को जस्ट फ्लो करने दीजिए। आफ्टर फ्यू सेकेंड्स यू विल रियलाइज कि अगर आप उन्हें फ्लो करने दे रहे हैं तो फिर वो आपको परेशान नहीं करेंगे। ये एक टिप है मेरी तरफ से। उसके अलावा एक और मन को शांत करने वाली टेक्निक है जिसे मैं कहती हूँ कि आपको किताबें बहुत साथ देंगी। किताबें ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए आज के टाइम में एक बहुत वंडरफुल इन्वेस्टमेंट है। बहुत वंडरफुल इन्वेस्टमेंट्स जब मैं कहती हूँ तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम किताबें बैठ के पढ़ नहीं सकते हैं, उतना कंसंट्रेशन नहीं है। ध्यान लगाएंगे तो कंसंट्रेशन अपने आप बनेगा, जो भी काम करेंगे बहुत अच्छे से करेंगे। बट टू स्टार्ट विथ तो ई बुक्स बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप काम करते करते भी हेडफोन्स लगाएं, फोन पर
किताबें डाउनलोड कीजिए और उन्हें सुनिए। इस समय किताबों से अच्छा दोस्त कोई और नहीं। जो ज्ञान आपको किताबों से मिल सकता है वो आपको किसी और चीज से आपस में डिस्कशन से उतना ज्यादा नहीं मिलेगा जो आपको बुक्स देंगी। स्पिरिचुअल पे पढ़िए, पर्सनल ग्रोथ पे पढ़िए, वेलनेस पे पढ़िए, जो भी और चीजों के बारे में आप ज्ञान जानना चाह रहे हैं आप वो पढ़िए, लेकिन नॉलेज इज अ मस्ट। एंड द वे द अर्थ एंड एनर्जीज आर शिफ्टिंग एट द मोमेंट, ज्ञान की तरफ, नॉलेज की तरफ हर इंसान अट्रैक्ट हो रहा है, राइट? अच्छा, क्विकली, आई फॉरगॉटन वन इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट क्रिस्टल। अगेन आई हैव गॉन बैक टू क्रिस्टल्स, और वो ये है कि आप क्रिस्टल्स को जिस तरह से मैंने पहना है और मैं पहनती हूँ, आप इन्हें इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्क डेस्क पे रखिए। आप जो काम कर रहे हैं बहुत ध्यान से और बहुत लगन से उस काम को करेंगे। मन नहीं लगता है, उसमें से बहुत हाई वाइब्रेशंस रिलीज होती हैं, मोबाइल से हाई वाइब्रेशन रिलीज होती हैं। कीप अ ब्लैक टर्मलिन ऑन द वर्क डेस्क, कीप अ क्लियर क्वार्ट्ज ऑन द वर्क डेस्क, कीप एन एमेथिस्ट ऑन योर वर्क डेस्क। और जहां आप मेडिटेट करते हैं, जिन लोगों को लगता है कि हम ध्यान नहीं लगा पाते, मैं एमेथिस्ट अपने आसपास रखें और फिर उसका जो आप एक्सपीरियंस देखेंगे वो बिल्कुल डिफरेंस है। इन सभी चीजों को करने के लिए बस एक इंपॉर्टेंट टिप है, वो ये है विल पावर एंड इंटेंशन। इंटेंशन अगर आप लेके करते हैं, आज मुझे ऐसा करना है, उषा ने ऐसा कहा है और आपने ऐसा करना है, आप ऐसा करके देखें मेरे कहने से एक बार। उसके बाद धीरे से अपनी इंटेंशन को चैनलाइज करें। सेकेंड थर्ड डे से हम विल पावर पे काम करेंगे और धीरे धीरे ये जो छोटे छोटे डिफरेंसेस आप लेकर आए हैं, ये बहुत बड़े बड़े चेंजेस बनकर आपके वातावरण, आपके घर, आपके मन, मस्तिष्क और शरीर में जो चेंजेस लेके आएंगे, उन्हें आप देखोगे आप बड़े से बड़े नेगेटिव ब्लॉकेजेस को शिफ्ट कर पा रहे हो। ये इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, चाहे फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, चाहे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं, हम सबको वरी है इन सब चीजों के बारे में। लेकिन मन खुश है, आसपास का वातावरण खुश है, तो बड़ी से बड़ी समस्या से हम आराम से निकल सकते हैं। और इसी मैसेज के साथ मैं आज आपसे विदा लेती हूं। बट बिफोर दैट, please do not forget to like, share and subscribe my channel. Press that bell icon so that next time when I make a very interesting video for you, which I will make, तो आपको जल्दी से जल्दी पता चले। So next time फीडबैक के लिए आपने नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक देना है। और अगर कोई और टॉपिक पे आपको जानकारी चाहिए, प्लीज डू राइट इट टू मी, गिव मी द कमेंट्स, आई विल श्योरली लेट यू नो। एंड फीडबैक जरूर से दें। आई एम वेरी ओपन टू फीडबैक। नमस्कार, धन्यवाद।